सो हेलो एवरीवन। आज हम जा रहे हैं हमारी फैमिली के साथ पिकनिक के लिए। सभी लोग छकड़े में सेट हो चुके थे और सबसे पहला हमारा स्टॉप था वो था आयु माता का मंदिर। एंड मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को इन मंदिर के बारे में पता होगा। ये है मंदिर। सबसे पहले मंदिर में जाने से पहले हमने ले लिया था प्रसाद एंड मैंने कुछ बिस्किट्स भी लिए, क्योंकि रेगुलर हम जो यहाँ पर हमारे घर के आसपास खिलाते वो लोग वैसे बिस्किट नहीं खाते। तो दुकान वाले भैया ने हमें बोला कि आप ये स्पेशल बिस्किट उनको खिलाओ। एंड मैं जेन्युइनली बोलूँगी कि मैंने उनको जब खिलाया तो लिटरली मेरी उंगली वहाँ पर बाइट कर दी थी कुत्ते ने। उसके बाद अंदर थोड़ी भीड़ थी मंदिर में, तो हमने वेट किया। एंड मैं आपको दिखाती हूँ कि जो पुराने मंदिर होते हैं तो मतलब वहाँ का उनका जो डेकोरेशन है, मतलब जो ये आप बोलते हो घूमर टाइप का, तो वो ना बहुत ज़्यादा पुराना रहता है एंड बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं एस्थेटिक और बहुत ब्यूटीफुल लगता है। तो जिस दिन हम गए थे तो वहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन का काम चालू था। हम लोग सभी लोग निकले हैं फैमिली पिकनिक पे एंड मैं अभी हूँ जड़वायु माता के मंदिर। जैसे कि आप आगे वीडियो में देखने वाले हैं कि अभी थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है। मंदिर कैसा मतलब हो चुका है, बहुत साल के बाद में आई हूँ, आप भी कीजिएगा दर्शन। ऑलरेडी पहुँचते पहुँचते हमें 12 साढ़े 12 बजे तक हो चुका था एंड ऑलरेडी वहाँ पर खाना तैयार था। तो हमने सोचा कि चलो हम भी प्रसाद खाने के बाद ही मतलब क्या कहते हैं निकलते हैं, वरना दूसरी जगह पहुँचे और वहाँ भी आपको ना मिले। इससे बेहतर कि अगर आपको यहाँ पर प्रसाद मिलता है तो आप डेफिनेटली खाइए। एंड मैं यही बोलूँगी कि मंदिर के जो प्रसाद होते हैं ना, उनका टेस्ट कुछ डिफरेंट ही होता है। फाइनली ये जो लोग हैं सभी लोगों ने हमने खाना पीना कर लिया था। बस उसके बाद हम निकल गए थे। वहाँ पर पास ही शिव जी का मंदिर था, तो हम लोग वहाँ पर भी दर्शन करने के लिए आए थे। बस वहाँ पर दर्शन करने के बाद हमने बाहर निकले और वहाँ पर देखा कि उन्होंने खुद की ही खेती यहाँ पर शुरू की हुई है फूलों की, और जो जो नीड्स होती है। तो बहुत सारे फूल हमने देखे। ये जो साधु जी जो सारी पेड़ पत्तों का अच्छे से ध्यान रखते हैं, और इन सारी चीज़ें वो मतलब अलग अलग तरह के फूल आप देख सकते हो। उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि एक माता जी की मूर्ति लगी हुई है। मूर्ति मतलब जो छवि बोलते हैं, तो वहाँ पर डॉगी अच्छे से सोया था। इस प्लेस से हमारी बचपन की याद इतनी सारी है कि हम जब भी महाशिवरात्रि होती थी तो हम एक टैक्स तूफान कर कर हम सभी मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते थे। बस वहाँ से भी दर्शन करने के बाद हम सभी लोग निकल गए थे हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप था उसके लिए। आप देखिए कि कितना साफ रोड है, कितनी हरियाली आपको यहाँ के एरिया में आपको दिखाई दे रही है। बस उसके बाद थोड़ा हमने रेस्ट किया था। उसके बाद हम विथोड़ में ही आइसक्रीम का मज़ा ले रहे थे। मैंने सबसे पहले तो वो जो बोलते हैं ना आइस कैंडी, मैंने वो ट्राई किया। उसके बाद हमने माटला कुल्फ़ी मंगवाई थी बस टेस्ट करना चाहते थे। तो बस आप सुनिए कि मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन पीछे से बैकग्राउंड किसकी आवाज़ आ रही है। आइसक्रीम खाने के बाद आ गया था बिल का पेमेंट करने का। तो मैंने सोचा कि मैं आपको दिखा दूँ कि विथोड़ में भी यहाँ पर आपको अच्छी सी आइसक्रीम आपको यहाँ पर मिल जाएगी। हमने तो बहुत सारी आइसक्रीम टेस्ट भी की, देखी भी नहीं। आपको मैं दिखाती हूँ कि कितने टाइप्स की आइसक्रीम है वो लोग खुद बनाते हैं। बस वो था, हम विथोड़ में पहुँच गए थे यहाँ पर हम चले आए थे अंदर। हमारी जो छकड़ा था मतलब छकड़ो, तो हमने उनको बाहर ही पार्क करवाया था। आप जस्ट व्यू देखिए कि किस टाइप का विथोड़ का वो सारा जो सजाया हुआ है, सारी चीज़ें उन्होंने लगाई हुई है। बस उसके बाद सभी लोग हम अंदर आ चुके थे थोड़ा ऐसा था कि थोड़ा फ्रेश हो लेते हैं, उसके बाद आगे जाएंगे। तो बस धीरे धीरे मैं आपको सारी चीज़ें दिखा रही हूँ यहाँ पर कि हम साइड में ही बैठ गए थे। यहाँ वो बहुत सारे आपको स्तंभ दिख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको दिख रही है। ये देखो इसकी मस्ती। विथोड़ आकर मुझे ये फूल दिखा तो मैंने सोचा चलो मैं भी फोटोज़ एंड वीडियोज़ ले लेती हूँ। यहाँ पर बहुत सारा काम हुआ है तो हमें भी बहुत अच्छा लगा। अब नेक्स्ट क्लिप आप ज़रूर देखिएगा।
स्त्री रामजी जगत रामाजी राज ठाट एक बे तीन चार पाँच हलेश्वर हरेश्वर हलेश्वर आगे बारी का वरस वरस हलेश्वर रीता रीता अल्लाह मैंने एक मिनट दिया तुमने टट्टू टट्टू टाइगर रामी रामी मजगर मगर मीना मीना ना सर मीना मीना नानी आगे नाग भगवान ओए नहीं 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 ना नागेश्वर नाथी भाई नाथी भाई सो इनकी तो आपने गेम देख ही ली। सो ये कुछ और जगह के मतलब है तो विथोड़ में ही, लेकिन बहुत एरिया बड़ा है। आप जहाँ पर भी जाओगे आपको बहुत सारी चीज़ें न्यू न्यू दिखेगी। सो बस सबसे पहले हमने स्टार्ट कर दिया था वहाँ पर घूमना, क्योंकि रिटर्न भी हमें जल्दी आना था। सबसे पहले गए थे संतरी खेत बाबा का मंदिर था जो, सो वहाँ पर ऐसे हाथी लगे हुए थे। सो बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है फ़ोटोज़ खिंचवाना, एंड खासकर एनिमल के साथ। सो बस यही था कुछ। वहाँ का ऊपर जो वॉल पेंटिंग है वो सिर्फ पेंटिंग नहीं है, वो बहुत सारी स्टोरीज है जो हमें नहीं पता होती है। कुछ कुछ हमें पता होती है, कुछ हमें नहीं पता होती है। सो बस हमने भी बहुत सारी स्टोरी के बारे में वहाँ से पूछा भी था, एंड बस वहाँ से थोड़ा हम आगे निकले ही थे। तो थोड़ा थोड़ा चलो कि मैं आपको दिखा देती हूँ किस टाइप का डेकोरेशन है। सो फाइनली बहुत सारे जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं मूर्तियाँ बनी हुई है। सो सिर्फ मूर्तियाँ नहीं हैं, अगर आप जानते हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये जो सबरी जी हैं वो राम को बेर खिला रही है, मतलब टेस्ट करके कि वो खट्टा ना हो। यहाँ पर है लक्ष्मी माता एंड नारायण जी। उसके बाद हम निकल गए थे थोड़ा आगे, तो यहाँ पर ये जो रथ बना हुआ है उसके पीछे आपको जो मूर्ति देख रही है वो हम बाद में देखेंगे। सो जैसे जैसे हम यहाँ पर आगे बढ़ रहे थे हमने देखा बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पर है बनाई हुई, वो हमारे जो गॉड हैं, हमारे जो गॉडेस्ट हैं, उनकी सारी स्टोरीज़ के ऊपर बनाए गए हैं। क्योंकि जैसे भी आप किसी पार्क में जाते हो तो बच्चे खेलते रहते हैं, तो यहाँ पर आने का बेनिफिट क्या है कि आप बच्चों को ले आओ, बच्चे आपको पूछेंगे कि मम्मा ये क्या है या आंटी ये क्या है, कुछ भी आपको पूछेंगे। तो सबसे पहले आपको खुद को नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप बच्चों को ले आते हो यहाँ पर तो दी बेस्ट है कि आपका भी नॉलेज गेन होगा और उनको भी आप अच्छे से समझा पाओगे। सो दिस जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, जैसे जैसे हम आगे जा रहे थे, बहुत सारी हमें पेंटिंग, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी थी। उसके भी आगे था, लेकिन वो काम चल रहा था अभी। सो फोटोज़ भी हमने खुद खिंचवाए, वीडियोस भी लिए, एंड उसके बाद फाइनली टाइम हो चला था कि जो सबसे मूर्ति बड़ी है वो है हनुमान जी की। सो हमने सबसे पहले नहीं बोलूँगी, सबसे लास्ट में बोलूँगी कि हमने सबसे लास्ट में हम वहाँ पर गए थे। फिर थोड़ा बहुत हमने फ़ोटो भी खिंचवाए थे, एंड उसके बाद बस यही था, हमने भेल बनाई एंड सभी लोगों ने भेल खाई। લીધી હોય તમે સેવ ને નાખી દો લઈ લ્યો બહુ ચમચી નાખી દે મમ્મા ને ચમચી એમાં નાખી દો सेव डूंगरी बीजी ગુંજી નાખી દો हाँ काजल આ લઈ દે માં કેમ જ કસી सो कैसा लगा आपको ब्लॉग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माय ऑल वीडियोस। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।